50 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। कोशिश यही थी प्रशासन की तरफ से कि पब्लिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद जनता सड़कों पे उतरी और प्रदर्शन का दौर सोमवार को भी जारी रहा। हालांकि सोमवार सुबह से ही सरकार संवाद की मुद्रा में नजर आई, जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र के नाम संदेश में साफ कर दिया कि जनता का गुस्सा जायज है, लेकिन हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। दोपहर होते होते दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने भी बैठक ली, जिसमें एनजीओ से लेकर पुलिस कमिश्नर तक तमाम लोग थे और कोशिश यही कि प्रदर्शनकारियों को किसी तरीके से मनाया जा सके। लेकिन देर शाम तक भी जंतर मंतर पर जनता जुटती रही। 5-5 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद छात्र छात्राओं की मांग वही रही कि वी वांट जस्टिस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की वजह से सोमवार के दिन पुलिस का बंदोबस्त तो पुख्ता रहा, लेकिन बल प्रयोग नहीं हुआ। इसी वजह से शांतिपूर्ण रहा आज का पूरा आंदोलन। लेकिन सोमवार ने ही संकेत दे दिया कि मंगलवार का दिन छुट्टी होने की वजह से आंदोलन का दायरा ज्यादा व्यापक हो सकता है। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़े एक और मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने सुरेंद्र कोहली को हत्या के साथ अपहरण करने और रेप का प्रयास करने का भी दोषी करार दिया है। ये 5वां मामला है जिसमें कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई है। सुरेंद्र कोहली को 5 वर्षीय एक मासूम बच्ची के अपहरण के लिए आजीवन कारावास के साथ 5,000 रुपए का जुर्माना, रेप के प्रयास के लिए 10 साल की सजा के साथ 5,000 रुपए का जुर्माना, सबूत मिटाने के लिए 7 साल की सजा के साथ 5,000 रुपए का जुर्माना और हत्या के लिए फांसी के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। निठारी कांड से जुड़े इस 5वें मामले की चार्जशीट जून 2006 में पेश की गई थी। 7 साल से ज्यादा वक्त तक चले इस मुकदमे में कुल 211 तारीखें लगी और 48 गवाह कोर्ट में पेश हुए। सहारनपुर पुलिस ने 4 दिन पहले धमोला नदी में मिली हरिद्वार निवासी फोटोग्राफर संजय की लाश का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी प्रेमिका और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक फोटोग्राफर संजय का सहारनपुर निवासी युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। संजय युवती के बुलावे पर युवती के घर पहुंचा, जहां पर दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर युवती के परिजन आपा खो बैठे और पीट कर संजय की हत्या करने के बाद उसकी लाश धमोला नदी में फेंक दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए युवती और उसके पिता को जेल भेज दिया है। वहीं युवती पुलिस के सामने ही रो कर अपने को बेकसूर साबित करने की कोशिश भी करती रही। प्रेम प्रसंग में जान से हाथ धोने वाला युवक हरिद्वार में हर की पैड़ी पर फोटोग्राफी का काम करता था और युवती के बुलावे पर उसके घर जा पहुंचा, मगर बेवफा प्रेमिका के छल का शिकार हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में युवती के साथ हुआ गैंग रेप का मामला अब थमने का नाम नहीं लेता। वहीं पहुंची वाराणसी राष्ट्रपति की बिटिया ने भी कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लड़की और प्रख्यात नृत्यांगना शर्मिष्ठा मुखर्जी भी इस घटना से बेहद नाराज हैं और उन्होंने रेप कांड के दोषियों के लिए फांसी की सजा को जायज ठहराया है। इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए कहा कि दोषियों ने इंसानियत की हद पार कर दी है, ऐसे में कठोर दंड फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। जो केस है ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ, इसमें फांसी की सजा होना चाहिए। रोड से संसद तक उठने वाली आवाज इस मुद्दे पर अब देखने वाली बात ये होगी कि दोषियों को क्या फांसी के तख्ते तक पहुंचा पाती है या नहीं। दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद अब दिल्ली सरकार गंभीर होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद देश भर में जारी विरोध और पैदा हुए हालात को देखते हुए राजधानी की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने महिलाओं के लिए विशेष टोल फ्री नंबर शुरू किया है। महिलाएं हेल्पलाइन नंबर 167 पर किसी भी समय फोन कर अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से कर सकती हैं। दिल्ली गैंगरेप मामले में प्रधानमंत्री के बयान पर सीपीएम नेता वृंदा करात ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी, क्योंकि पूरा देश उनके बयान का इंतजार कर रहा था। हालांकि नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में करात ने प्रधानमंत्री के बयान को नाकाफी बताते हुए कहा कि उन्हें खुद मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वहीं गृह मंत्री सुशील शिंदे के बयान को उन्होंने घावों पर नमक छिड़कने वाला बताया है। नहीं, अच्छा हुआ कि पीएम ने चुप्पी तोड़ी है। सारे देश ये इंतजार कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कब बोलेंगे। बोले हैं, लेकिन जो बोले हैं
उससे बहुत संतोषजनक कोई बात सामने आई है मुझे तो नहीं लग रहा है। मेन बात यह है कि पीएम साहब को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी सरकार के डायरेक्टली अंदर है और इसलिए जो जवाबदेही दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स के होने चाहिए। वृंदा करात ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति इस समय भारत दौरे पर हैं। गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी पर पलट गया। इससे झोपड़ी में मौजूद एक महिला कांति और उसकी 3 वर्षीय मासूम बेटी चंदा की दबकर मौत हो गई। बहादीपुर गांव में ये हादसा उस वक्त हुआ जब गेहूं की बोरियों से लदा एक ट्रक फतेउल्लापुर से शादियाबाद की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक ड्राइवर ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे बनी झोपड़ी पर जा गिरा। बताया जा रहा है कि कांति का पति उड़ीसा में काम करता है, जबकि उसकी पत्नी यहीं गांव में रहकर मजदूरी करती थी। इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है। सचिन के इस तरह संन्यास लेने से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी हैरान हैं। पाक टी20 टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज का कहना है कि मैदान पर सचिन की कमी खलेगी। हफीज ने कहा कि हम निराश हैं कि इस सीरीज से पहले ही सचिन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ ही अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी महारत को हम ही नहीं पूरा विश्व मैदान पर याद रखेगा। वो इस खेल के महान खिलाड़ी हैं। वहीं तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर ने कहा कि भारत के लिए उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहीं तेज गेंदबाज उमर गुल ने कहा कि सचिन के खिलाफ गेंदबाजी करना हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है। वो गेंद को जिस तरह पढ़ते हैं उतना कोई नहीं पढ़ सकता। अपने बल्ले से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले सचिन का बल्ला अब मैदान पर नहीं दिखेगा, लेकिन सचिन की यादगार पारियां हमेशा याद रहेंगी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जीत के लिए जुबानी जंग शुरू कर दी है। भारत को पिच पर हराने के लिए पाकिस्तान हर दाव आजमा रहा है। पाक टीम ने अपने टी20 कप्तान मोहम्मद हफीज की अगुवाई में फटाफट के टेस्ट के लिए कमर कस ली है। वहीं भारतीय टीम भी इस मुकाबले के लिए तैयार है, जहां परविंदर रवाना का पिछले टी20 मुकाबले में खराब प्रदर्शन उन पर भारी पड़ सकता है, जबकि टीम इंडिया सहवाग की गैर मौजूदगी में बल्लेबाजी में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। पहले टी20 मुकाबले में कप्तानी पारी खेलकर धोनी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। भले ही इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया टी20 सीरीज पर कब्जा जमाने में नाकाम रही हो, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने जिस तरह का खेल दिखाया, उसे देखकर भारत का दाव मजबूत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि टीम इंडिया के ये जाबाज पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों में क्या कमाल दिखाते हैं। चलती बस में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में सोमवार को सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने वाले दिल्ली के एसपी ट्रैफिक और एसपी पीसीआर वैन को निलंबित कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई उपायों की घोषणा की। उपराज्यपाल ने कहा कि सामूहिक बलात्कार मामले में उनकी महिला संगठनों से 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने के आखिरी शुक्रवार को महिला संगठनों से स्पेशल कमिश्नर मुलाकात करेंगे और उनकी शिकायत सुनेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने दिल्ली में हफ्ते भर पहले हुए गैंगरेप को लेकर सरकार ने ड्यूटी में कोताही बरतने वाली दिल्ली के एसपी ट्रैफिक और एसपी पीसीआर वैन को निलंबित कर दिया। एसपी ट्रैफिक और एसपी पीसीआर वैन के निलंबन के साथ साथ ही ट्रैफिक डीसीपी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला।
माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैरी क्रिसमस। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। कैसे हुआ कंधार विमान अपहरण कांड, IC-814 के अपहरण का नंगा सच, भारत के खिलाफ युद्ध की हकीकत, समाचार प्लस का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, देशद्रोही, सिर्फ समाचार प्लस पर जल्द आ रहा है। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। यूपी में जारी है महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी। 26 मार्च के बाद अब तक 39 नाबालिग लड़कियों की रेप के बाद हत्या, आरोपियों पर लगाया जा रहा है रासुका। महिला कॉलेजों में भी सुरक्षित नहीं लड़कियां। झांसी में कॉलेज के प्रिंसिपल पर यौन शोषण और छेड़खानी के आरोप, छात्राओं के आरोपों को प्रिंसिपल ने नकारा। सीतापुर में 8 साल की बच्चे को गैंगरेप के बाद उतारा मौत के घाट, 2 दरिंदों के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति से मिले बीजेपी नेता, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नोएडा के निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा, अपहरण, बलात्कार की कोशिश और हत्या के मामले में दिया गया था दोषी करार। रामपुर में 27 अपात्र छात्राओं से वापस लिया जाएगा कन्या विद्याधन का पैसा। आजम खान ने प्रदर्शनकारी छात्राओं से किया वादा, पात्र छात्राओं में बांटा जाएगा कन्या विद्याधन। लखनऊ में पत्नी और बच्चों के बाद पीएनबी के मैनेजर ने खुद को भी मारी गोली। रामपुर में पंखे से लटका मिला बीएसएनएल अधिकारी का शव। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है नशे का काला कारोबार। राजधानी देहरादून और चंपावत में पुलिस ने पकड़े चरस तस्कर, आरोपियों में 2 नेपाली नागरिक भी शामिल। यूपी में सर्दी के सितम ने ली करीब 26 लोगों की जान। इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों को बंद कराने के आदेश, घने कोहरे से यातायात प्रभावित। और कल धूमधाम से मनाया जाएगा प्रभु यीशु का जन्मदिन। क्रिसमस की तैयारियां पूरी, सांता से मिलने के लिए बच्चों में खासा उत्साह।
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब देश में नरसिंह राव की सरकार थी तो वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। संसद में वाजपेयी जब बोलते थे तो सरकार की बखिया उधेड़ देते थे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि नरसिंह राव से अटल जी की उतनी ही अच्छी दोस्ती भी हुआ करती थी। विपक्ष में खड़े होकर अटल जी ने सरकार को हर छोटे बड़े मुद्दे